में राज्य मंत्री, पूर्व राज्य मंत्री है समाजवादी पार्टी के रमेश प्रजापति। और रमेश प्रजापति, बड़ी बात यह है कि सबसे पीछे खड़े हुए हैं, पर साइकिल लेकर खड़े हुए हैं आज भी। ये सबसे बड़ी विश्वसनीय बात है। जो लोग ये कहते थे कि विचारधाराओं की लड़ाई नहीं है, तो विचारधाराओं की लड़ाई आप रमेश जी से सीखिए, जिन्होंने सत्ता हो ना हो लेकिन साइकिल का दामन कभी नहीं छोड़ा। यहाँ भी समाज का सम्मेलन है पर साइकिल पर है, ये एक बड़ी बात है। और युवा भी तेजी से, श्यामपाल फौजी जैसे लोग भी आजकल समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं और भी इन्होंने जोड़ने का काम किया। कई बार लोग यह भी कहते हैं कि बड़ा नेता छोटे नेता को बढ़ने नहीं देता। ये मिसाल कायम की है रमेश प्रजापति ने, बहुत सारे युवाओं को इन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। रमेश जी, किस तरह देख रहे हैं आप आज की यात्रा को? देखिए, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा, आपके चैनल को और प्रजापति समाज को। आज इस संकल्प रैली के माध्यम से प्रजापति समाज का पूरा कारवां कहना ये चाहता है, जो आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अतीत में जब भी कांग्रेस की सरकार रही, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, प्रजापति समाज की जनसंख्या पूरे भारत में 4.8 है, लेकिन ना इनके पेट में रोटी है, ना जमीन है, ना जायदाद है, ना नौकरी है, ना राजनीतिक हिस्सेदारी है। इनका बुजुर्ग 5 रुपए के अभाव में दाढ़ी भी नहीं बनवा पाता, पेट की भूख भी नहीं मिटा पाता। आज जरूरत इस बात की पड़ी है कि जब सब जाति के लोग अपनी अपनी जाति के लिए राजनीतिक भागीदारी के लिए मांग करते हैं, लड़ते हैं, क्योंकि प्रजापति समाज भोला है, ईमानदार है, मेहनती है, लेकिन राजनीतिक हिस्सेदारी आज तक समाजवादी पार्टी के अलावा जो नाम सम्मान पहचान देने का काम किया, किसी ने भी नहीं किया। आज जरूरत इस बात की है सभी दलों से कि अगर भागीदारी नहीं तो वोट नहीं। आज इस संकल्प रैली के माध्यम से आज हम इस वीआईपी घाट हरिद्वार से जनता मंदिर पहुंचेंगे, और इसलिए पहुंचेंगे कि राजनीतिक भागीदारी दो, इनका नाम सम्मान और पहचान जो संविधान की धारा 340 और 341 में ये बात समानता की लिखी है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ इस देश के राजा से कि प्रजापति समाज जो इतना ईमानदार है, वोट हमेशा देता रहा है, लेकिन राजनीतिक भागीदारी नहीं दी। मैं फिर देश के राजा से पूछना चाहता हूँ कि 17 जुलाई 2017 को जब माननीय मुलायम सिंह यादव पार्लियामेंट में चिल्ला रहे थे कि प्रजापति समाज सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा है, इसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन इनको राजनीतिक हिस्सेदारी दो और अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करो। लेकिन यही सबसे बड़ी झूठी पार्टी के, बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट छोड़ कर बाहर चले गए। ये याद रख चुके हैं ये लोग, प्रजापति समाज के लोग समझ चुके हैं। आज दारा सिंह प्रजापति के नेतृत्व में आज जो संकल्प रैली जंतर मंतर जा रही है, हम यही मांग करते हैं बार बार कि प्रजापति समाज को जो है हक दो, अधिकार दो और राजनीतिक हिस्सेदारी दो। चाहे पढ़ाई की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो और चाहे राजनीतिक हिस्सेदारी की बात हो, इस मांग को लेकर प्रजापति समाज का पूरा कारवां, तन मन और धन तो इन गरीब लोगों के पास नहीं है, लेकिन अपनी वोट के सहारे बता देंगे कि वोट हमारी नहीं है तो हम तुम लोगों को हरा देंगे। एक एक वोट प्रजापति समाज का उन राजनीतिक दलों को होगा जो प्रजापति समाज को हिस्सेदारी देगा। एक नारा होगा, जो करेगा प्रजापतियों की बात और प्रजापति भी देगा उसका साथ। इसीलिए राजनीति में हिस्सेदारी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तो ओबीसी है। ये माननीय मोदी जी सबसे बड़े डमरूबाज, सबसे बड़े मदारी, सबसे बड़े झूठे और सबसे बड़े गुमराह करने वाले माननीय मोदी जी हैं। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ जनता के लोगों से कि घर के जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है और आपके पीछे तेज हवा है, बाकी मुकद्दर आपका है। मेरे कत्ल पे तुम भी चुप थे और तुम्हारे कत्ल पे मैं भी चुप हूँ, और आने वाला अगला नंबर आपका है। याद रखना मोदी जी, झूठ, गुमराह और पाखंड और राम मंदिर और मंदिर मस्जिद और गंगा मैया, सरयू मैया, दीपक, आरती
पुलवामा, सर्जिकल स्ट्राइक और झूठ और फरेब और पाखंड ज़्यादा दिन नहीं चलता। प्रजापति समाज के लेके बच्चे से और जवानी और बुढ़ापे के लोग समझ चुके हैं कि तुम धोखेबाज हो। तुमने कई बार वायदा किया कि हम प्रजापति समाज और अति पिछड़ी जाति के लोग जो एक पैर के लोग हैं उनको राजनीतिक हिस्सेदारी दी, क्या इन्होंने दी? लेकिन इस रैली के माध्यम से हम अपनी मांग को लेकर सभी प्रजापति समाज के लोग रोड पर चलेंगे, साइकिल से चलेंगे, गाड़ी से चलेंगे, पैदल चलेंगे और हम दिखा देंगे कि प्रजापति समाज अपनी वोट के सहारे अपनी ताकत को प्राप्त करने का उन्हें पूरा अधिकार है और प्राप्त करके रहेंगे।